गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो था हम लोग इमाइल दुर्खिम का जो है जीवन परिचय को अध्ययन किए हुए थे, उनके जीवनी को देखे थे, है ना। तो आज जो है इस क्लास में हम लोग आत्महत्या का सिद्धांत को अध्ययन करेंगे, ठीक है। अर्थात जो इमाइल दुर्खिम का एक सिद्धांत है ना, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत, इसी सिद्धांत के ऊपर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए इमाइल दुर्खिम जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था ले सुसाइड, ठीक है, या आपको कहीं कहीं मिलेगा द सुसाइड भी मिलेगा, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है, आपको सुसाइड भी मिल सकता है, द सुसाइड भी मिलेगा। और यह पुस्तक हम देखें तो लगभग 1897 में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, ठीक है। और इस पुस्तक में जो है जब आत्महत्या को अध्ययन किया था तो अध्ययन करने के बाद जो था इस सिद्धांत को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा। और लगभग हम देखें तो 2300, ठीक है, 2300 आत्महत्याओं को इन्होंने अध्ययन किया था, लगभग 12 देशों से कलेक्शन किया था। और इसके बाद जो था ना इन्होंने आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत बार ये जो है ना इस सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आप लोग को जो ग्रेजुएशन है और पीजी सेकेंड सेमेस्टर उसमें भी जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लास जो है ना बेस्ट है आप लोग का बीए थर्ड ईयर के लिए और एमए सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यह सिद्धांत आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का सिंबल होता है उसको भी दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं, और ऐसे हम डेली वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी क्लास जो है निरंतर चले। इसलिए क्योंकि जो आप लोग का ऑफलाइन क्लास होता है ना वो काफ़ी विलम्ब से स्टार्ट हो सकता है, और पिछले बार वही हुआ था, विलम्ब से स्टार्ट हुआ जिस वजह से पूरी तरह सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का ऑनलाइन के माध्यम से जो है ना कुछ अध्ययन करवा दें ताकि आपकी भी जो है अध्ययन चलती रहे, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा और फिर हम आपको निरंतर बताएंगे और कम समझाएंगे वहाँ पे और आपको अधिक समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बार पहले पढ़ चुके हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इमाइल दुर्खिम महोदय जो है उन्होंने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया और जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था ले सुसाइड या द सुसाइड, ठीक है। द सुसाइड में हम देखें तो इन्होंने आत्महत्या से संबंधित बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित किए। हम आपको बता रहे हैं ना कि लगभग इन्होंने देखा तो 2300 आत्महत्याओं को अध्ययन किया था और लगभग 12 देशों में जाकर डेटा को एकत्रित किया था, ठीक है। और इन्होंने बताया और प्रमाणित भी किया कि आत्महत्या जो है एक निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है, ठीक है। ये जो आत्महत्या है ये सामाजिक घटना है, न कि व्यक्तिगत घटना है, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। परंतु आत्महत्या के संबंध में कुछ भी जानने से पहले इसका अर्थ समझना उचित होगा, ठीक है। आगे और को जानने से पहले जो है हम लोग को ये जो इसका अर्थ है ना उसको समझना अति आवश्यक है कि किसे जो है हम लोग आत्महत्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पुस्तक में जो है इन्होंने दुर्खिम ने सबसे पहले आत्महत्या के अर्थ को समझाया है, ठीक है। आत्महत्या के अर्थ को इन्होंने सर्वप्रथम समझाने का कोशिश किया है। तो इन्होंने जो आत्महत्या का अर्थ समझाए हैं उसको यहाँ पे देखिए बताया है कि दुर्खिम का मत है, ठीक है। दुर्खिम का मत है कि आत्महत्या एक ऐसा शब्द है, ठीक है, एक ऐसा शब्द है जिसकी प्रयोग हम रोज की बोलचाल में अत्यधिक करते हैं, ठीक है। लगभग ये आत्महत्या का जो शब्द है ना लगभग हम लोग बहुत बार इसका यूज करते हैं। सामान्य रूप में यह समझा जाता है कि व्यक्ति के स्वयं को प्रयत्न द्वारा जो है घटित मृत्यु ही आत्महत्या है, ठीक है। मतलब सामान्य रूप में लोग यही समझते हैं
कि व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा घटित मृत्यु जो है वो आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, परंतु दुर्खिम ने इस सामान्य अर्थ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो था ये सामान्य जो आत्महत्या होता है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने बताया कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसे किसी भी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो स्वयं मृत व्यक्ति के द्वारा की गई व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम है ना। मतलब कि आत्महत्या की एक विस्तृत परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग एक ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जा सकता है जो स्वयं, ठीक है, मृत व्यक्ति के द्वारा की गई सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है। कहने का तात्पर्य है कि उसके विचार, ठीक है, सकारात्मक है नकारात्मक है, ठीक है, उसके द्वारा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो परिणाम होगा उसी को जो है आत्महत्या इन्होंने बताया। ठीक है, आत्महत्या के सिद्धांत इस परिभाषा के संबंध में भी दुर्खिम का कहना है कि वास्तविकता पर दृष्टिपात किया जाए तो इसका परिभाषा का कोई भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। मतलब इसको भी जो ना इन्होंने बताया कि जो परिभाषा दी है यह भी पूर्ण रूपेण नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए इसीलिए है क्योंकि यह परिभाषा दो विभिन्न प्रकार के मृत्यु के भेद के असमर्थ है। ठीक है, जो अर्थात हम देखें तो दो विभिन्न प्रकार के मृत्यु में है ना, मृत्यु जो है उसके भेद करने में असमर्थ है कि कारण क्या था। ठीक है, तो यहां देखिए इन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों की मृत्युओं को जिसमें देखें तो एक तो खिड़की को जमीन के समतल समझने की गलतफहमी का शिकार होने के कारण बहुत ऊंचाई से कूद पड़ता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है, कि एक तो खिड़की को जमीन के समतल समझे, ठीक है, अर्थात समझे, मान के चलिए सपोज आप छत पे हैं और वहां पे जो है चलते चलते आप ध्यान नहीं दिया और सोच रहे कि छत आगे भी है और वहां से जो है आप छत समाप्त होता है और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके आप शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है कारण ऊंचाई से कूद पड़ना, और दूसरा इन्होंने बताया कि जानबूझकर करता है। कुछ व्यक्ति जो है जानबूझ के करते हैं, तो एक समान नहीं माना जा सकता। ठीक है, यदि जानबूझ के कूद जाता है या फिर अनजान में तो ये जो है आत्महत्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन दुर्खिम का कथन है कि हम आत्महत्या को एक ऐसे मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी उद्देश्य के विशेष के लिए घटित हुई हो। ठीक है, लेकिन आत्महत्या इन्होंने बताया कि आत्महत्या हम उसे को कर सकते हैं जो विशेष एक संज्ञा दे, है ना, मतलब एक विशेष जो है घटित हो उसी को जो है हम लोग आत्महत्या कर सकते हैं। अर्थात आत्महत्या एक इच्छापूर्ण आत्मघात है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आत्महत्या है ना एक इच्छापूर्ण आत्मघात है, अर्थात इच्छा के अनुसार ही जो है और आत्महत्या का आघात मतलब कि उसके ऊपर करना। ठीक है, परंतु वैसा कहने में हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के पश्चात आत्महत्या करने वाले का उद्देश्य या इरादे के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो इन्होंने बताया है कि साथ ही किसी लक्ष्य या इरादे, ठीक है, किसी लक्ष्य या इरादे के आधार पर ठीक है, लक्ष्य या इरादे के आधार पर व्यक्तियों के कार्यों या व्यवहारों को परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी एक ऐसे व्यवहार से विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्खिम ने आत्महत्या के समाजशास्त्र
परिभाषा इन शब्दों में दिया। ठीक है, अर्थात इन सभी चीज़ों को देखा, ठीक है, कि वह इच्छित है, ठीक है, या गलत फहमी की वजह से है, या जानबूझ के है। इन सभी को देखते हुए जो है उन्होंने समाजशास्त्रीय परिभाषा के आधार पर जो था इन्होंने परिभाषित करने का कोशिश किया। और इन्होंने देखिए इन्होंने बताया है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम अर्थात मृत्यु से उत्पन्न होगा। अर्थात जो है ना, इन्होंने बताया, कौन, दुर्खिम महोदय, कि जो मृत व्यक्ति होता है उससे पहले वह जो है ना वो समझ जाता है, उस परिणाम निकाल लेता है कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, ठीक है, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो पहले वह परिणाम निकाल लेता है कि इस कार्य को करने के बाद जो है मृत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मृत जो है उत्पन्न होगा ही। ऐसा नहीं है कि मान के चलो सपोज कोई फांसी लगा लिए तो फांसी लगाने के बाद वह व्यक्ति जीत रह सकता है, नहीं, वो पहले से जानता है कि यदि हम फांसी लगाएंगे, ठीक है, या फिर हम कुआं में सपोज मान के चले जाता है, तो ये पूर्ण रूपेण वो जानता है कि हम इसमें मरने के लिए जा रहे हैं। या फिर पॉइजन जो खाता है सल्फास, ठीक है, उस समय वो व्यक्ति जानता है कि हम इसको खाने के बाद जो है मृत हो जाएंगे। ठीक है, दुर्खिम महोदय देखिए यहाँ पे बताते हैं कि आत्महत्या जो ना व्यक्ति कारकों या कारणों की उपज नहीं है। मतलब कि जो ये आत्महत्या होता है ना, ये आत्महत्या व्यक्तिगत घटना नहीं है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। यहाँ देखिए बताते हैं कि इन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना नहीं, ठीक है, अभी तो सामाजिक घटना माना है। ये जो घटना है ये व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये कैसी घटना है, ये घटना जो है आपका सामाजिक घटना है। इसीलिए आत्महत्या से संबंधित उन सभी सिद्धांतों को जो कि आत्महत्या के कथन व्यक्ति कारणों की उपज मानते हैं, अर्थात और भी जो है व्यक्ति के हैं, ठीक है, वो उपज मानते हैं। और अस्वीकार किया, मतलब कि जो अन्य लोग मानते हैं ना कि ये व्यक्तिगत घटना था, उनको जो है अगस्त्य महोदय क्या किया, अस्वीकार किए। ठीक है, अर्थात अनेक विद्वान ये मानते हैं कि आत्महत्या की घटना जो है वो क्या है, पागलपन तथा एकोन्माद की से घनिष्ठ संबंध है। अर्थात पागलपन की वजह से जो है व्यक्ति आत्महत्या करता है। ठीक है, परंतु जिस प्रकार दुर्खिम ने अनेक आंकड़ों की सहायता से, ठीक है, दुर्खिम महोदय जो तो बहुत सारे आंकड़े को की सहायता से सिद्ध करने का प्रयास किया कि पागलपन तथा एकान्माद आत्महत्या का वास्तविक कारण नहीं है। ठीक है, अर्थात इन्होंने बताया कि जो आत्महत्या है ना वो पागलपन या एकमाद मतलब क्या होता है, मतलब एक अकेलापन आकर और वह आत्महत्या करता है, लेकिन यह वास्तविक कारण नहीं है। उसी प्रकार अनेक विद्वान ने आत्महत्या के संबंध में प्रजाति और वंशानुक्रम को महत्व माना। मतलब कि और भी जो विद्वान थे उन्होंने ये माना कि जो आत्महत्या ये प्रजातीय और वंशानुक्रम है, मतलब कि वंश पहले से ही चला आ रहा है कि इसके घर के जो सदस्य हैं वो आत्महत्या करते हैं, या इस प्रजाति में ये ऐसा रीत है, ठीक है, को आत्महत्या करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखें कि दुर्खिम जो थे इससे सहमत नहीं है और वंशानुक्रमण तथा प्रजाति आत्महत्या के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, दुर्खिम इससे सहमत नहीं है कि वंशानुक्रम या फिर जो है प्रजाति आत्महत्या जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अनेक भौगोलिकवादियों जो है ना, मतलब भौगोलिकविद जो है, भौगोलिक के जो विद्वान हैं, उनका यह मत है कि आत्महत्या भौगोलिक परिस्थितियों जैसे तापमान, समय, मौसम, जलवायु, ठीक है, आदि के प्रभाव से जो है ये घटनाएं घटती हैं। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं, जो भौगोलिकविद हैं, जो भौगोलिक के ज्ञाता है, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि
भौगोलिक दृष्टिकोण से मतलब कि तापमान की वजह से, मौसम की वजह से, जलवायु की वजह से जो है क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। ठीक है, साथ ही ये भी कहते हैं, ठीक है, साथ में ये कहते हैं कि कुछ विद्वान मदपान, ठीक है, और निर्धनता, अनुकरण आदि के आधार पर भी आत्महत्या की घटना का व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मदपान की वजह से या फिर निर्धनता के, है ना, या अनुकरण की वजह से जो है आत्महत्याएं करते हैं। परंतु दुर्खिम ने इन सभी विद्वानों के विचार से असहमत प्रकट किया। क्या किया, असहमत प्रकट किए। ठीक है, और उपयुक्त सभी कारणों के आधार पर आत्महत्या का वास्तविक व्याख्या जो था कदापि संभव नहीं है। मतलब ये इन जो भी ऊपर में बताए हैं उसके ऊपर व्याख्या कदापि नहीं है, क्योंकि ये सभी कारण जो है आपका व्यक्तिक है। जबकि इन्होंने बताया, कौन, दुर्खिम महोदय, कि आत्महत्या मूल रूप से सामाजिक घटना है। यदि आपसे कोई पूछे कि आत्महत्या कैसी घटना है, व्यक्तिगत घटना है कि सामाजिक घटना है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि हम जो व्यक्तिगत जो घटना घटती है, ठीक है, सॉरी, जो आत्महत्या होती है वो व्यक्तिगत है या सामाजिक घटना है। ठीक है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। इसके साथ ही हम देखें तो कहता है यह सच है कि कुछ लोग उपयुक्त जो है ना, व्यक्तिगत कारणों का भी आत्महत्या करते हैं, परंतु आत्महत्या के समान व्याख्या के कारणों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जब हम इसको कॉमन करेंगे, कॉमन सामान्यकरण करेंगे, तो ये जो है ना आपका व्याख्या सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अर्थात हम देखें तो आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक होती है, जिसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में ही संभव है। अर्थात जो आत्महत्याएं होती है ना, आगे हम लोग अभी इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत डीपली देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। जो आत्महत्या है इन्होंने प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखा कि सामाजिक ही होता है। ठीक है, इसके विचार सिद्ध करने के लिए जो है दुर्खिम ने निम्नलिखित कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, कुछ इसके जो है तर्क भी इन्होंने दिया है कि कारण क्या होता है कि ये व्यक्तिगत सामाजिक घटना है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ कारण बताए कि कारण क्या है कि जो ये आत्महत्या है वो सामाजिक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दुर्खिम इस बात से सहमत नहीं है कि कतिपय व्यक्तिगत अवस्थाओं पर जो है आत्महत्या की घटना निर्भर करती है। अर्थात ये जो है ना, इन्होंने बताया कि हम सहमत नहीं है कि व्यक्तिगत घटना जो है ये होता है आत्महत्या। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट किया, दुर्खिम महोदय का कहना है कि सामाजिक या समाजशास्त्री कारणों की सहायता से हमें आत्महत्या की घटनाओं की भी व्याख्या मिलती है। अर्थात इन्होंने बताया, ठीक है, कि समाजशास्त्री कारणों की सहायता से हमें आत्महत्या की उन घटनाओं की व्याख्या मिलती है। ठीक है, जिनको अब हम भौतिक कारणों के प्रभाव बतलाया जाता है। ठीक है, जिसमें इन्होंने देखिए बताते हैं कि यदि, ठीक है, यदि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम आत्महत्या करती है, जो स्त्री होते हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती है। कौन, स्त्री लोग। अब इसका कारण यह बताएं, है ना, कारण यह नहीं बताया कि वे स्त्रियां ही हैं, बल्कि वास्तविक कारण तो यह है कि पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेते हैं। ठीक है, कारण देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा बताया कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत समाज में भिन्न भिन्न जगहों से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन स्त्रियां क्या होती है, वो अपने एक चार दीवारी में ही रहते हैं। इसीलिए मान के चले समाज में हो जाता है तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है और बहुत सारे लोगों को उसे फेस करना है, तो आलोचना किसको मिलेगा, पुरुष को मिलेगा। तो पुरुष जो है ना उस आलोचना से बचने के लिए क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए यहां पे इन्होंने बताया दुर्खिम महोदय कि स्त्री जो होती है ना, मतलब पुरुष की अपेक्षा स्त्री कम आत्महत्याएं करती है। ठीक है, वास्तविक कारण क्या है, कारण यह है कि पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं। कौन,
महिला हैं, लेकिन पुरुष लोग सामूहिक जीवन में बहुत अधिक भाग लेते हैं। इस वजह से जो है वे सामूहिक जीवन में अच्छे या बुरे प्रभाव को कम अनुभव करती है। कौन? महिलाएं। इसीलिए जो है महिलाएं कम आत्महत्या करती है। ठीक है, यहां पे देखिए कहता है कि अधिक आयु के व्यक्ति तथा बच्चों से संबंध में भी लागू होता है। जो अधिक आयु के व्यक्ति है और जो बच्चे होते हैं अर्थात कम आयु के होते हैं, है ना, तो इन पर सामूहिक जीवन का कम प्रभाव कुछ अन्य कारणों से पड़ती है। ठीक है, इस वजह से जो आते हैं कि बच्चे कम और युवा लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि जनवरी से जून तक आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, ठीक है, जो आपका जनवरी और जून है, इस समय आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, इसके बाद घटनी शुरू हो जाती है। जून के बाद जो होता है ना आत्महत्याएं घटना शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक क्रियाओं में भी इसी के अनुरूप मौसम उतार चढ़ाव देखने में आता है। ठीक है, मौसम के उतार चढ़ाव में देखने आता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि सामाजिक क्रियाओं के विभिन्न प्रभाव वे ऋतु परिवर्तन के साथ साथ समय लय से बदले और फलस्वरूप इन दोनों के कारणों का प्रथम कारक जनवरी से जून तक सामाजिक प्रभाव का अपेक्षाकृत अधिक, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक निश्चित या अस्पष्ट आत्महत्या इन्हीं के प्रभाव में से एक है। ठीक है, मतलब इनका कारण क्या बताया? इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने समूह में बहुत अधिक मेलजोल करेगा, ठीक है, तो उस जगह पे आत्महत्याएं अधिक होगी। लेकिन यदि मेलजोल कम होगा, मतलब एक दूसरे से मिलना कम होगा, तो आत्महत्याएं कम होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आत्महत्या जो है आपका आत्महत्या का अर्थ, ठीक है, तो ये आज हम लोग समाप्त किए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग दूसरे एक आत्महत्या का सिद्धांत को ही जो है दूसरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ संबंध, अर्थात आत्महत्या के और कौन कौन से संबंध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अध्ययन और अध्यापन कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।